हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, लगातार प्राइमरी सुपर टेट की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज के टॉपिक में हम सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण फैक्ट्स का निचोड़ देखने वाले हैं। ये ऐसे फैक्ट्स हैं दोस्तों, अगर एक बार आपने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया तो समझ लीजिए लाइफ सेट है। कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देखना। अब ये नहीं कि आप भाई आईएएस पीसीएस का उठा के देखिएगा, उसके भी हमारे पास हैं तथ्य, लेकिन हम उनको नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हम एक लिहाज से एक पटरी पर जो एग्ज़ाम हो सकते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें प्राइमरी सुपर टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, और इसके बाद केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, DSSB हो गया, तो लेखपाल हो गया, या आर ओ हो गया। यहाँ तक के लिए ये सफिशियंट है डेटा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें। इसके पहले सुपर टेट की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी आज हम बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चच्चू पब्लिकेशन की। इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 5000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार उपलब्ध करवाए गए हैं। संपूर्ण अध्यायवार थियरी, साथ ही साथ 4 महीने की समसामयिकी, 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्रों के साथ लवरेज इस पुस्तक में आपको ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है, और जो भी प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण इसमें पिरोए गए हैं। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, दिए गए नंबरों पर कॉल करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट करते हुए बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें 2 सॉल्व्ड पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों, पहला फैक्ट आ जाता है, समुद्र में छिपी वस्तुओं का पता किससे लगाते हैं। तो अगर देखा जाए तो समुद्र में छिपी हुई वस्तुओं का पता हम सोनार की मदद से लगाते हैं। सोनार को देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। ये पेटेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ठीक है। ये साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, सॉरी, तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सोनार का। रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट आपके लिए अमृत की भांति कार्य करने वाला है, ध्यानपूर्वक देखें। वायुयान की दूरी हो गई, दिशा, ऊंचाई, चाल आदि का पता कैसे लगाते हैं, तो ये रडार से पता लगाते हैं। और RADAR इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। सोनार और रडार ये दोनों बार बार घुमा फिरा के पूछेगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन बनता है इसरो। इसरो की बात करें तो इसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का क्या नाम है पूरा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय जो है दोस्तों बंगलुरु, भारत में है। स्थापना 1969 में हुई और अध्यक्ष इसके के शिवान। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों, वैसे तो इनका के सिवान जी का कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन इनका 1 साल कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है, और ये 14 जनवरी 2022 तक इसरो के अध्यक्ष रहने वाले हैं, ठीक है। अब अगला है SDSC, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसकी स्थापना हुई 1971 में, और मुख्यालय कहाँ है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। अगला है नेपाल के प्रधानमंत्री, ये चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटाइए। जल क्या है? एक यौगिक है। चूंकि ये डायनेमिक चीज़ें हैं, चेंज हो जाएंगी, वीडियो हम हमेशा के लिए बना रहे हैं, तो इस वजह से इसको हम करंट अफेयर्स के पार्ट में डिस्कस करेंगे, करंट वाली चीज़ें जो भी हैं। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त। बाल और नाखून किस प्रोटीन से बनते हैं? तो किरेटिन प्रोटीन से बनते हैं। और कीट के पंख किस कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं? तो काइटिन से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कीट के पंख किस कार्बोहाइड्रेट से बनेंगे? काइटिन। और बाल और नाखून किस से बनेंगे? किरेटिन से। अगला है धातुएं किस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती हैं? तो धातुएं
कैथोड इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती हैं, जबकि अधातुएं एनोड इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती हैं। ध्यान दीजिएगा, जो मेटल्स हैं हमेशा कैथोड पर मुक्त होंगी, नॉन मेटल्स एनोड पर। 1 फुट में दोस्तों 12 इंच होते हैं और 1 गज में 3 फीट होते हैं। 1 फीट में कितना इंच होता है? 12 इंच। और 1 गज में कितने फीट होते हैं? 3 फीट होते हैं। एक एंगस्ट्राम की अगर हम बात करें 10⁻⁻10 मीटर होता है, और 1 नैनोमीटर की बात करें तो 10⁻⁻9 मीटर होता है। 1 माइक्रोन की बात करें 10⁻⁻6 मीटर इसका मान होता है। अब एल्यूमिनियम, जिंक, लेड के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। क्या मतलब? एल्यूमिनियम, जिंक और लेड के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। Al2O3 ये उभयधर्मी है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। और ZnZnO, Pb का PbO ये उभयधर्मी है। Zn का क्या हो जाएगा? ZnO, Pb का PbO ये उभयधर्मी है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और जो द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, और द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब न्यूट्रॉन की बात करें तो ये कोई आवेश इसमें नहीं होता है, ये उदासीन होता है, और इसका द्रव्यमान 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। न्यूट्रॉन पर क्या होगा? कोई आवेश नहीं होगा, ये उदासीन होता है, और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg इसका द्रव्यमान होता है। दोस्तों 1 किलोवाट की बात करें तो इसमें 1000 वाट होते हैं, और 1 मेगावाट में 10⁻6 वाट होते हैं, और ये सामर्थ्य के दोनों मात्रक हैं। 1 किलोवाट घंटा की अगर हम बात करें तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा का वैल्यू है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, और ये ऊर्जा का मात्रक होता है। दोस्तों मानव शरीर की हम बात करेंगे। आमाशय में निकलने वाले जठर रस में 2 एंजाइम होते हैं, ठीक है, और जठर रस आमाशय से निकलता है। पहला फैक्ट कि जठर रस कहाँ से निकलता है? आमाशय से। और जठर रस में कितने एंजाइम होते हैं? 2 एंजाइम। पहला क्या है? पेप्सिन, और दूसरा क्या है? रेनिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको रटें। अगला है, मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? तो मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं, और एक जबड़े में 16 दांत होते हैं। दांतों के अगर हम प्रकार की बात करें तो 4 प्रकार के दांत होते हैं: क्रंदक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। क्रंदक, रगनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। चवर्णक 3 जोड़ी, अग्रचवर्णक 2 जोड़ी, रगनक 1 जोड़ी, क्रंदक 2 जोड़ी। ऐसा कॉम्बिनेशन होता है। मनुष्य के दांत 2 बार निकलते हैं। कितने बार निकलते हैं? 2 बार निकलते हैं। पहले शैशवावस्था में 20 दांत निकलते हैं, जिन्हें दूध के दांत कहते हैं। वयस्क अवस्था में 32 दांत होते हैं। तो मनुष्य के दांत 2 बार निकलेंगे। पहले शैशव अवस्था में 20 दांत निकलते हैं, जिन्हें दूध के दांत कहते हैं, और वयस्क अवस्था में 32 दांत निकलते हैं। दोस्तों अगला फैक्ट है, दांत के ऊपरी हिस्से में इनेमल का चमकीला स्तर पाया जाता है, जो दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी के थोड़ा सा खट्टापन का सेंसेशन होता है दांत में, तो इसका मतलब यही माना जाता है कि उसके दांतों के इनेमल का क्षरण हो रहा है। इसी वजह से दांतों में हल्की खट्टेपन की एहसास जो है हो रही है। इनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इनेमल क्या है? शरीर का हार्डेस्ट पार्ट होता है।
मनुष्य में देखा जाए तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, जो सलाइवा होती है, सलाइवा लार, ये जो है मनुष्य में 3 जोड़ी पाई जाती हैं। टाइलिन की बात करें तो टाइलिन नामक एंजाइम ये लार में पाया जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। नेक्स्ट है पित्त रस कहाँ पाया जाता है? तो पित्त रस दोस्तों यकृत या लीवर में पाया जाता है। अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। अग्नाशय रस में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं? 3 प्रकार के, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। दोस्तों, मनुष्य के पाचन की क्रिया और पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? ये छोटी आंत में होता है। मनुष्य के पाचन की क्रिया और पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। पूर्ण पाचक रस की बात करें तो ये अग्न्याशय रस कहलाता है। ठीक है। यकृत या लीवर की बात करते हैं। देखिए, यह मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, कंठस्थ कर लें। और पित्त रस जो होता है यकृत द्वारा स्रावित होता है। कौन सा रस? पित्त रस। फाइब्रिनाइजेन, फाइब्रिनाइजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है, जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। हिपैरिन नामक जो प्रोटीन का उत्पादन है वो यकृत के द्वारा होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। तो फाइब्रिनाइजेन ये ऐसा प्रोटीन है जिसका उत्पादन यकृत से होता है और जो रक्त के थक्का बनने में मदद करेगा। और हिपैरिन की बात करें तो हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा होगा, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। अब इंसुलिन की बात करते हैं। तो इंसुलिन क्या है? यह अग्न्याशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा निकलता है। तो यह अग्न्याशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा निकलता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? डायबिटीज या मधुमेह। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? मधुमेह कहलाता है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो में इतने ही फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।